Hello dear students, good morning to all. Standard 3 subject English, unit number 11 Indian music. In previous video we have to completed activity number 7 and 8. Activity 8 में हमने एक पैसेज देखा ताना और रीरी का, ताना रीरी. ओके, नाउ लेट्स मूव एक्टिविटी नंबर 9, पेज नंबर 83. Say whether the following statements are true or false. ओके, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है. फर्स्ट इज तानसेन sang द दीपक रागा विथ ग्रेट परफेक्शन. तानसेन ने दीपक राग अच्छी तरह से ग्रेट परफेक्शन से गाया था. ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू. तानसेन ने दीपक राग बहुत अच्छी तरह से गाया था. सो हियर ट्रू. नाउ सेकेंड इज ओनली भैरवी रागा कैन ब्रिंग शावर्स ऑफ रेन. सिर्फ भैरवी राग ही बारिश ला सकता है. ट्रू और फॉल्स? नो. भैरवी राग हम कब गाते हैं? भैरवी राग जब हम कोई सेशन एंड करने वाले होते हैं ना, तब गाते हैं. ओके, तो बारिश कौन लाता है? कौन सा राग गाने से बारिश होती है? मल्हार. ओके, मल्हार राग गाने से क्या होता है? बारिश होती है. ओके, भैरवी राग से नहीं होती. ओके, सो हियर फॉल्स. फॉल्स आएगा. नंबर 3, ताना एंड रीरी were classical singers of महाराष्ट्र. ताना और रीरी महाराष्ट्र के सिंगर्स थे? नो. वो कहाँ के थे? ताना एंड रीरी गुजरात के वडनगर के थे, है ना. सो अगेन फॉल्स. ओके, ताना और रीरी गुजरात के वडनगर विलेज के थे. ओके. नंबर 4, ताना एंड रीरीज म्यूजिक हील्ड तानसेन्स हीट ऑफ द बॉडी. ताना और रीरी ने जो म्यूजिक गाया उसकी वजह से तानसेन की जो बॉडी थी वो हील हो गई, जो गर्म हो गई थी उनकी बॉडी. ओके, वो तानसेन ने जो म्यूजिक गाया था उसकी वजह से क्या हो गई? तानसेन्स की हीट. सॉरी, ताना एंड रीरीज म्यूजिक हील्ड तानसेन्स हीट ऑफ द बॉडी. ताना एंड रीरी का म्यूजिक से जो तानसेन की बॉडी हीट हो गई थी, गर्म हो गई थी, तो ताना और रीरी की म्यूजिक से कैसे हो गई? हील हो गई, है ना, कूल हो गई. इसलिए ट्रू आएगा. नंबर 5, वडनगर इज अ टाउन इन गुजरात. ओके, वडनगर इज अ टाउन इन गुजरात. वडनगर गुजरात में आया है. यस, सो दिस इज अ ट्रू. नंबर 6, तानसेन हैड टू फुलफिल एम्परर्स अकबर्स विश. तानसेन को एम्परर अकबर की जो विश थी वो फुलफिल करनी थी. ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू. तभी तो उन्होंने क्या गाया? तानसेन ने दीपक राग गाया, है ना. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ओके, सो किड्स, यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी 9 है ट्रू और फॉल्स वो कंप्लीट हो गई है. नाउ लेट्स मूव एक्टिविटी नंबर 10. एक्टिविटी 10A, रीड द पोयम. रीड द पोयम. पोयम का नेम है अ पाइपर, रिटन बाय सीमोस ओ सुलिवान. अ पाइपर जो पोयम है वो किसने लिखी है? रिटन बाय सीमोस ओ सुलिवान. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइपर? पाइपर का मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन हु प्लेज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ पाइप. इट्स कॉल्ड पाइपर. पाइपर इज एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. एक क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो पाइप से बजाया जाता है. ओके,
Read this poem. A piper in the streets today set up and tune and started to play. And away, away, away on the tide of his music we started on every side. So kids, यहाँ पर बताया गया है कि जो पाइपर स्ट्रीट में आया और उसने ट्यून किया, अपनी पाइप को क्या किया, ट्यून किया और उसने प्ले करना शुरू किया, प्ले करना शुरू किया। जैसे उसने प्ले करना शुरू किया, वो म्यूजिक हर जगह पर फैल गया। म्यूजिक हर जगह पर फैल गया, एवरी साइड पर वो म्यूजिक फैल गया, हर जगह पर, एवरी साइड हर जगह पर वो म्यूजिक फैल गया। ओके, नेक्स्ट, doors and windows were open wide, and men left their work and came, and women with petticoats colored like flame, and little bare feet that were blue with cold. और जो डोर्स एंड विंडोज थे वो खुल गए, जो दरवाजे सारे बंद थे वो ओपन हो गए, पूरे वाइडली खुल गए। और मैन थे वो अपना सारा काम, देयर वर्क लेफ्ट, जो मैन थे वो अपना सारा काम छोड़ के उसका म्यूजिक सुनने के लिए आ गए। और जो वुमेन्स थी वो भी पेटीकोट के कलर में लाइक फ्लेम, पेटीकोट कलर्स लाइक फ्लेम मीन्स फ्लेम का जो कलर्स होता है, फ्लेम यानी कि फ्लेम्स का जो कलर्स होता है ना, वैसे उनके पेटीकोट्स के कलर्स थे, ऑरेंज, येलो, वैसे कलर्स थे उनके। वो भी उनका म्यूजिक सुनने के लिए, पाइपर का म्यूजिक सुनने के लिए अपना सारा काम छोड़ के वो आ गए सुनने के लिए। Went dancing back to the edge of gold, and all the world went gay for half an hour in the street today. और बच्चे भी पाइपर का म्यूजिक सुनने के लिए आ गए। ठंडी का टाइम था, ब्लू विथ कोल्ड यानी कि ठंडी का टाइम था, कोल्ड था, बहुत कोल्ड था। उन्होंने क्या है, चप्पल भी नहीं पहना था, इसकी वजह से उनका जो पूरा बदन था वो पूरी तरह से नीला हो गया था, ब्लू। उन्हें जो पैर में चप्पल भी नहीं पहने थे बच्चों ने, और इसकी वजह से उनका उनके जो पैर थे वो पूरी तरह से बदन था वो पूरी तरह से क्या हो गया, नीला पड़ गया था। ओके, और आधे घंटे के लिए पूरी दुनिया, हाफ एंड हार, आधे घंटे के लिए पूरी दुनिया जो है वो ग्रे हो गई थी। और आधे घंटे के लिए पूरी दुनिया क्या हो गई थी, ग्रे हो गई थी, ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में चले गए थे। वो सब क्या थे, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में चली गई थी, गे हो गई, मतलब एकदम चीयरफुल हो गई, गे यानी कि एकदम चीयरफुल हो गई थी। आधे घंटे के लिए पूरी दुनिया आधे घंटे के लिए क्या हो गई थी, पूरी चीयरफुल हो गई थी। सारे लोग म्यूजिक सुनने के लिए अपना सारा काम छोड़कर म्यूजिक सुनने के लिए आ गए थे। सो किड्स, इस पोयम में एनवायरनमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ पर हम सारा कामकाज भूलकर क्या करते हैं, फन करते हैं, एंजॉय करते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 10B, पेज नंबर 84. Okay, say whether the following statements are true or false. यहाँ पर भी पोयम के रिलेटेड, जो पाइपर हमने जो पोयम देखी उसके रिलेटेड ट्रू और फॉल्स की एक एक्टिविटी है। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, द पाइपर प्लेज अपॉन हिज पाइप एवरी डे।
जो पाइपर था वो एवरी डे अपनी पाइप से प्ले कर रहा था। एवरी डे था पोएम में? नहीं, पोएम में सिर्फ टुडे का इंडिकेट किया है। ओके, द पाइपर प्लेस अपॉन हिज पाइप टुडे, इसलिए ये फॉल्स आएगा। नंबर 2, ओनली मैन एंड वुमेन वेर फैसिनेटेड बाय द पाइपर्स म्यूजिक। सिर्फ मैन और वुमेन ही पाइपर का म्यूजिक सुनने के लिए एक्साइट थे, फैसिनेटेड यानी कि एक्साइटेड नहीं, मैन भी थे, वुमेन थे और चिल्ड्रन भी थे, किड्स भी थे, है ना। सो यहाँ पर फॉल्स आएगा, ओनली मैन और वुमेन नहीं थे, बच्चे भी थे। ओके, नंबर 3, इट वॉज द समर व्हेन द पाइपर सेट आउट टू प्ले। इस पोयम में पाइपर जो प्ले करता है, म्यूजिक प्ले करता है, तब समर सीजन की बात की है? नहीं, पोयम में इस सीजन की बात की है, कोल्ड, ठंडी की सीजन, विंटर की। ओके, सो समर नहीं आएगा, विंटर सीजन आएगी। सो फॉल्स अगेन। ओके, फोर्थ वन इज एवरीवन हु हर्ड द म्यूजिक वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड। जो लोग, जिसने भी म्यूजिक सुना वो सब एक्सट्रीमली डिलाइटेड, वो सब खुश हो गए, बहुत ही खुश हो गए। डिलाइट यानी खुश होना। जिसने भी पाइपर म्यूजिक सुना वो बहुत ही खुश हो गए। यस, सभी खुश हो गए थे ना, सभी टेंशन फ्री हो गए थे। सो दिस इज अ ट्रू। नाउ नंबर 5, द पाइपर प्लेड ऑन हिज पाइप फॉर द होल डे। जो पाइपर था उसने जो अपना म्यूजिक प्ले किया, पूरे दिन के लिए म्यूजिक प्ले किया था? होल डे यानी पूरे दिन के लिए नहीं, सिर्फ हाफ एन हार, आधे घंटे के लिए प्ले किया था, है ना। सो ये क्या आएगा? फॉल्स। लास्ट 6th one is the piper's music had a magical impact on the listeners. जो पाइपर म्यूजिक था वो बहुत ही जादुई था, मैजिकल था। जो लोग लिसनर यानी जो लोग सुनते थे उनके पर कैसी इफेक्ट होती थी? जादू इफेक्ट होती थी, है ना। यस, जो पाइपर म्यूजिक सुनता था, जो भी लोग, वो बहुत ही म्यूजिकल इम्पैक्ट पड़ती थी, है ना। यस, सो दिस इज अ ट्रू। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 11 है वो कंप्लीट होता है। ओके, आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सारी जो एक्टिविटीज़ है वो हम टेक्स्ट बुक में फिलअप भी करनी है और नोटबुक में राइट भी करनी है। ओके, उनका जो PDF है वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।